बेशरम बेटा, इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। सीमा जी को पता था कि उनके घर में रहना उनकी बहू सुमित्रा को बोझ लगता था। पहले से ही बड़े बेटे ने पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि हम पति पत्नी उनके लिए बोझ थे, पर मेरे पति को अच्छी पेंशन मिलती थी। हम अपनी जरूरतों के लिए किसी के सहारे नहीं जी सकते थे। हालांकि हम बहू के हाथ नहीं बटा सकते थे और इसीलिए हमें हमेशा बोझ समझा जाता था। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। सीमा जी ने बहू सुमित्रा से कहा कि उनकी बीपी शुगर की दवा खत्म हो गई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। विक्रम से फोन करके कहो कि ऑफिस से लौटते समय दवा लेकर आए। सुमित्रा ने अपने पति से कहा कि बूढ़ा बूढ़ी का क्या हमने ठेका लिया है, इनकी तो हमेशा ही जरूरतों की लिस्ट तैयार रहती है। बड़े भैया के साथ क्यों नहीं रहती, हमें ही सब चीजें करनी पड़ती है। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। और विक्रम ने अपनी पत्नी के तानों से भरी बातों को बर्दाश्त किया। जब उसने ऑफिस में फोन किया तब एक क्लाइंट आने वाला था। विक्रम ने अपने माँ पापा की तरफ देखा, फिर उन्हें उनकी दवाइयाँ दी जो 2 हफ्ते तक चलेगी। माता पिता के साथ ही विक्रम रहते थे। मकान भी उनका ही था, इसीलिए विक्रम को किराया नहीं देना पड़ता था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छी सैलरी पर काम करते हैं। विक्रम के एक बेटा और एक बेटी है, नामी स्कूल में पढ़ रहे हैं। विक्रम अपने माता पिता को बहुत मानते हैं और उनसे पैसा नहीं लेते। उनके सारे खर्चे खुद उठाते हैं और पत्नी की नहीं सुनते हैं। विक्रम पापा की पेंशन को जमा करवाते हैं और उनके पास बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन उसे इन सब का लालच नहीं है। विक्रम ने कहा कि वह अपने माता पिता का खर्च उठा सकता है। माता पिता की सेवा करने से पुण्य ही मिलता है। विक्रम के पापा ने उसे महीने का खर्च देने को तैयार थे, पर विक्रम ने ही मना कर दिया था। उसके माता पिता की दुआएं और आशीर्वाद ही विक्रम के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी दुआओं का ही असर था कि विक्रम दिन रात तरक्की करते जा रहा था। एक दिन विक्रम के बड़े भाई पिताजी को फोन करते हैं, पर पिताजी को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उनके बड़े बेटे बहुत ही स्वार्थी और लालची थे। इसीलिए उन्होंने सतर्क होकर पूछा। उनके बेटे ने कहा कि पापा, दीपक को विदेश भेजने के लिए 35 से 40 लाख की जरूरत है। अपने पोते के लिए आशीर्वाद के रूप में दे देते तो उसकी आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, कैसा पैसा? उन्होंने विक्रम से कहा कि वह कौन है और किस हक से मांग रहा है। मैं अपने मेहनत के पैसे क्यों दूं? तुम जैसे दोगला नमक हराम बेटा किसी को ना मिले। ऐसे तो तुम्हें माँ बाप की याद नहीं आती। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पैसे पर सिर्फ विक्रम और उसके बच्चों का हक है और अब से तुम मेरे लिए मर गए हो। इन बातों से बड़े बेटे को दुख पहुंचा। माता पिता के पैसों पर उनकी नजर थी, यह देखकर सुमित्रा चौंक गई। उसको हैरानी हो रही थी कि बेटे को विदेश भेजने की बजाय उसे भारत में भी तो पढ़ाई करा सकते थे। किचन में काम कर रही सुमित्रा को यह सोचकर खुशी हुई कि सारा पैसा विक्रम को ही मिलेगा, लेकिन उसका हृदय यह विचार कर रहा था कि ऐसा संत पति उसको कैसे मिला। क्या उसके पिछले जन्म के कोई पुण्य किया या गंगा में डुबकी लगाई, इसीलिए वह ऐसा पति पाई है। उसने हमेशा विक्रम को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती थी, लेकिन वह कभी नहीं सफल हो पाई। सुमित्रा मन में सोचने लगी कि उसके माता पिता हर किसी को इज्जत और सम्मान देते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सुमित्रा ने कभी भी सास ससुर की शिकायत और बुराई विक्रम से नहीं की। सुमित्रा सास ससुर के हर काम को खुशी खुशी किया करती और उसके परिणाम स्वरूप सास ससुर भी बहू के बदले हुए रूप देखकर खुश थे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।